हेलो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज सुनील। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस क्लास में हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आज की क्लास में 50+ क्वेश्चन वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी जीडी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है सो न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। तो यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना हुई थी सो वो कौन की थी। तो सैयद अहमद खान ने किया था। वो वो कॉलेज के नाम बाद में क्या रखा गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो वर्तमान में जो संविधान में 8वीं अनुसूची के जो 8वीं अनुसूची में लिया गया है सो भाषा की संख्या जो है सो 22 लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भाषाएं शामिल है। तो 22 भाषाएं शामिल है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जामा मस्जिद कहाँ पे है। तो जामा मस्जिद दिल्ली में है। और ये जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था। तो जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है सो 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि केंद्रीय बैंक कहा जाता है। और इसके रिलेटेड दिल्ली का जो जामा मस्जिद जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है सो शाहजहां ने किया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। सामर झील कहाँ स्थित है। तो सामर झील जो है सो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी थी। तो इंडिया आफ्टर गांधी जो पुस्तक लिखी थी वो रामचंद्र गुहा ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की जो स्थापना की गई थी सो सूरत में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सफ़ेद सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक जो है सो वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो संसद द्वारा शिक्षा के अधिकार यानी कि फ्री में पाने के लिए जो पारित किया गया था सो कब किया गया था। तो 2009 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था। तो गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का जो गठन किया गया था सो सितंबर 1984 में किया गया था। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ में जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है सो 1973 में शुरू किया गया था। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी। तो भारत में पहली जो रेल यात्री गाड़ी चली थी सो 1853 में चली थी। और कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो बॉम्बे से थाने चली थी, बॉम्बे से थाने चली थी। और पूछा जाएगा यदि मंथ भी पूछा जाएगा कि रेलगाड़ी आखिरी रेलगाड़ी कब चली थी। तो 1853 में चली थी, लेकिन कब 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है सो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में
राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में राज्य को फिर से बनाना यानी कि पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना जो की गई थी सो 1953 में की गई थी। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो 1913 में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो 1913 से ही शुरुआत हुआ था। और वो भारतीय व्यक्ति कौन था? पहला भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो वो व्यक्ति था रविंद्रनाथ टैगोर था। कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर था, पहला भारतीय थे जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है से अली बंधुओं ने किया था। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो ट्रैक बॉलर, प्लॉटर, लाइट पेन, टच स्क्रीन। तो प्लॉटर जो है सो इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है। तो 21 जून को किस रूप में मनाती है? तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो से कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शीत मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल कौन सा है और कौन सा नहीं है? तो इनमें से पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सा शीत मरुस्थल है और कौन सा शीत मरुस्थल नहीं है? तो 22 नंबर का आंसर जो है सो पेंटागोनिया है। तो पेंटागोनिया जो है से शीत मरुस्थल है। तो निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो पेंटागोनिया है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है सो इंदिरा गांधी ने दिए थे। पोंगल पंछी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो पोंगल पंछी जो है सो कहाँ कहाँ की है? तो पोंगल पंछी गणना तमिलनाडु की है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का कब लागू किया गया था? तो जीएसटी का जो लागू किया गया था सो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है सो धारापुरी द्वीप में स्थित है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डलहौजी ने उसने अवध साम्राज्य को चेरी कहा था। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1974 में रेलवे का हड़ताल किया था। तो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? तो 1853 को चलाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? तो लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? तो वो माजुली है। तो माजुली जो है से किस नदी में स्थित है? तो माजुली जो है से ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है।
तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पूछता है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है सो फिलीपींस, कहाँ पे है? फिलीपींस में है। और फिलीपींस का राजधानी कहाँ है? मनीला में है, मनीला। अगला क्वेश्चन है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारण से लिया गया है। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, भारत और चीन के युद्ध हुआ था, उस दौरान जो त्यागपत्र देने वाला मंत्री जो था उसका नाम क्या था? तो वीके कृष्णा मेनन था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक संस्कृत उत्सव है? तो उत्सव जो पूछा जाता है कि संगाई उत्सव जो से कहाँ की है? तो संगाई उत्सव जो है सो मणिपुर की है। अगला क्वेश्चन है, 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो किया था सो महात्मा गांधी ने किया था 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयबी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो होता है सो विक्रम साराभाई को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण जो किया था सो 1974 में किया था। रॉलेट एक्ट में पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है सो 1919 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है सो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 43 का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सी है? तो 2011 में जनगणना हुआ था, उसके अनुसार से भारत का कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे अधिक आबादी है? तो वो राज्य जो है सो पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो कंप्यूटर का घटक जो से कागज नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई थी? तो उस एजेंसी का जो नाम थी सो यूनिसेफ था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है सो शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पाखल वन्यजीव अभयारण्य जो है सो वारंगल में स्थित है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार जो खोज की थी सो पुर्तगालियों ने किया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं है? तो चरमपंथी नेता जो से कौन नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे। तो इस क्लास का यह लास्ट